अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम टीचर्स हजरात, असातिज़ा किराम, आप तमाम लोगों का मैं अपने चैनल ओनली फॉर एजुकेशन पर दिल से खैर मकदम करता हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम था और मालूम है कि बेसब्री से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे अपने सक्षमता 4 के आंसर शीट का, और बिहार बोर्ड ने आपके आंसर शीट को जारी कर दिया है। आपने देखा था सक्षमता 3 में बिहार बोर्ड ने कितनी मनमानी किया था, और जो आप टीचर्स लोग आंसर सही दिए थे, जवाब सही दिए थे, उसका गलत दिया था। इस बार जैसा कि मैं एनालाइज किया हूँ, देखा हूँ, गौर किया हूँ, पढ़ा हूँ, तो सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा है जिसको बिहार बोर्ड ने गलत किया है। अब देखिए आपने कितना सही किया, गलत किया है, उसको अपने आंख से देख लीजिए। क्या आप मुतमईन हैं अपने सवाल से? और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल वही तमाम क्वेश्चंस हैं जो आपको पढ़ाया गया है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि हमने आपको जो कुछ पढ़ाया है उसके अंदर से क्वेश्चन आए, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आए। बहुत बड़ी अल्लाह की रहमत है। आइए देखते हैं, मैं आपको दिखाएंगे वो कौन सा क्वेश्चन है कि जो बोर्ड ने गलत जवाब दिया है, बाकी सब का सब सही है। देखिए सवाल नंबर 1 में है कि वह ज़मीर जो किसी गैर मुअय्यन शख्स या चीज़ के लिए आए, उसके बदले आए, उसे क्या कहते हैं? तो देखिए 4 ऑप्शन जो दिया गया है, 4 ऑप्शन में जो है कैंडिडेट ने ऑप्शन मारा है 2, यानी कि ज़मीर इशारा बताना चाहता है, और बोर्ड ने कहा है ज़मीर तनकीरी। याद रखिएगा, ये जिसका भी हो, मेरे पास लगभग 10 आदमी ने भेजा है PDF को, आंसर शीट को, तो उसमें बता रहे हैं आपको कि जिसका 2 है वो गलत है, और आपका जो बोर्ड ने सही मारा है ज़मीर तनकीरी सही है। ज़मीर तनकीरी कहते हैं जो मुतअय्यन न हो। आपने सुना होगा आम नाम और ख़ास नाम, तो ख़ास नाम को मारफा कहते हैं और आम नाम को नकरा कहते हैं। गैर मुअय्यन बता रहा है कि जो नकरा हो, क्या हो? नकरा हो। तो मालूम हुआ कि ऑप्शन आपका 4 जो है बिल्कुल परफेक्ट है। जिन लोगों ने जवाब सही लगाया है सही है, और बोर्ड ने भी सही लगाया है। ये जिसका भी है ये ऑप्शन 2 गलत है, तो गलत ही रहेगा। देखते हैं सवाल नंबर 2 में क्या है। लोमड़ी बहुत चालाक जानवर है। लोमड़ी बहुत चालाक जानवर है, और पूछ रहा है कि दरअसल में सिफत की किस किस्म की इशारत अशरा है। सिफत की 4-5 किस्में आती है। सिफत ज़ाती भी है, निस्बती भी है, अददी भी है, मिक़दारी भी है। ये हमने बिल्कुल फाड़ फाड़ कर, खोल खोल करके, ऑपरेशन करके पढ़ाया था। याद रखिएगा टीचर्स लोग कि सिफत की 5 किस्में हैं। ज़ाती जो ओरिजिनल प्योर हो, जो पैदाइशी हो, कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, उसको बोलते हैं सिफत ज़ाती। निस्बती कहते हैं कहीं से लगाव, जिसे बोलते हैं बिहारी, चंपानी, पाकिस्तानी, कश्मीरी। क्या है? निस्बत, ये लगाव है चंपारण से, कश्मीर से, बिहार से, पाकिस्तान से, उसको निस्बती बोलते हैं। अददी बोलते हैं जिसको काउंटिंग गिने जाए कि 4 लड़के, 4 बच्चे, 6 आम, 5 सेब, अददी है। मिक़दारी कहते हैं जो वज़न किया जाए या नापा, जैसे कपड़ा है उसको क्या करेंगे आप? नापेंगे लंबाई फीता से। दूध है उसको वज़न करेंगे। तो जो वज़न किया जाए, नापा जाए, उसको बोलते हैं मिक़दारी। जो गिना जाए उसको बोलते हैं अददी। जो किसी चीज़ के बिना पे लगाव हो, देश का हो, मुल्क का हो, इलाके का हो, शहर का हो, उसको बोलते हैं निस्बती। जो प्योर ओरिजिनल उसको बोलते हैं ज़ाती। यहाँ देखिए लोमड़ी बहुत चालाक है, तो चालाक जो बनावटी नहीं है, ये खुदा की दाद, खुदा दाद नेमत है। यानी कि अक्लमंद और बेवकूफ़ जो है ये क्या सिफत ज़ाती है, प्योर ओरिजिनल है, बिल्कुल सही है। और जिसने जवाब सही लगाया बिल्कुल सटीक, इनका भी जवाब बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, इनको 1 नंबर यहाँ पर मिलने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 3 में। देखना है कि कौन क्वेश्चन है जो गलत आया है। 3 में तुर्की टोपी, जी तुर्की टोपी दर्ज मिसाल में सिफत की कौन सी मिसाल की तरफ इशारा है? जो मैं आपको भी समझाया था आपको, तुर्की टोपी ये है एक, जैसे मुल्क है हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, तुर्क है, ईरान है, तो तुर्क एक जगह का नाम है, उसके तरफ लगाव करके निस्बत करके बताया गया तुर्की टोपी। तो बिल्कुल सही है, जो बोर्ड ने जवाब माना है तुर्की टोपी, बिल्कुल सही है। इन ऑप्शन आपका 3 सही है, और जिन भाई ने, जिन बहन ने अगर टिक लगाया है ऑप्शन 1 पर, तो उनका गलत है। और ये जो है ना बिल्कुल सटीक और जवाब सही है, और ये आपका ऑप्शन गलत है। ठीक है ना। देखते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। फेल की पहचान कीजिए। 7 आदमी, अकरम दौड़ता है, तुर्की टोपी, ताजमहल।
और ये पिछले साल जो आया था आपको दो सक्षमता 3 में, उसमें से कम 8 क्वेश्चन इसमें डाला भी गया है। ठीक है, तो अक्रम दौड़ता है कि पहचान इसमें क्या है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन आपका 2 सही है। और जिस भाई बहन ने 2 लगाया है, मालूम हुआ कि इनका भी सही है और बोर्ड का भी कहना सही है, तो आपका ये भी सही है, आपका ये भी सही है और ये जो बोर्ड रहा है ये भी सही है। ठीक है ना। देखते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट में, सवाल नंबर 5 है, अगर तुम पहले आते जी, अगर तुम पहले आते, इसको मैं फ्लाइट मोड में डाल देता हूँ ताकि कोई डिस्टर्ब आप लोगों को नहीं हो। ठीक है, तो चलिए चला गया फ्लाइट मोड में। तो क्या बता रहा था आपको, हाँ 5 में, अगर तुम घर से पहले आए होते तुम इम्तिहान के लिए वक्त पर पहुंच जाते। मंदज़ैल जुमला में माजी की कौन सी किस तरफ इशारा है, तो आपने पढ़ा होगा माजी के 6 किस्में हैं, माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बईद, माजी इस्तिमरारी, माजी तमन्नाई, पढ़ा आपने। तो माजी तमन्नाई कहते हैं जिसमें किसी काम की आरज़ू और तलब हो। कहेगा अगर तुम पहले आते, तो तुम पहले आते, ये अंदर की एक तमन्ना, एक ख्वाहिश है, जाहिर कर रहा है कि ऑप्शन आपका 4 बिल्कुल सही है। तो आपका भी सही है और जिस साथी ने टिक लगाया है उनका भी सही है, यानी कि ऑप्शन 5 का 4 सही है और कैंडिडेट का भी सही है। बहुत खुशी की बात है और अच्छी बात है। चलिए, यानी इनका भी सही है और बोर्ड का भी सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर आपका 6 आएगा, इसी नकरा की पहचान बताइए। नकरा आपने पढ़ा था कि नकरा कहते हैं आम नाम हो, मार्फा कहते हैं खास नाम हो। तो देखिए गोल घर ये खास है, गांधी मैदान ये भी खास है, ये क्वेश्चन पिछले बार आ चुका है। और गया एक जिला का नाम है, वो भी क्या है, खास है। और नदी में तो बहुत सारी नदी आती हैं, तो नकरा की पहचान में आपका ऑप्शन 4 सही है। और जिस भाई बहन ने नीचे जो टिक लगाया है नंबर 2 का, वो गलत है और नदी आपका सही है। मालूम हो गया कि 6 का आपका 4 सही है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर आपका 7 आएगा, वह लफ्ज जो किसी छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखाए क्या कहलाते हैं। क्या हमने आपको मुसग्गर और मुकब्बर नहीं पढ़ाया था, बिल्कुल पढ़ाया था। मुसग्गर कहते हैं जिसमें किसी चीज़ की छोटाई जाहिर हो, जैसे बताया था देख से देखची है, किताब से किताबचा है, और ये बाग से बागीचा है, पलंग से पलंगड़ी है, सब सिखाया गया था आपको। तो जो मतलब किसी चीज़ की छोटाई को जाहिर करके कहते हैं, उसको छोटाई चीज़ को बड़ा करके दिखाए। तो देखिए बड़ा बता रहा है तो बड़ाई में आपको मुकब्बर सही, यानी ऑप्शन आपका 2 सही है। और जिस कैंडिडेट ने ऑप्शन ये मारा है वो गलत है, ये मुसग्गर इसे कहते हैं, यानी कि छोटाई को मुसग्गर कहते हैं और मुकब्बर को हम बड़ाई वाला कहते हैं। यानी कि सवाल नंबर 7 का ऑप्शन 2 बिल्कुल परफेक्ट बोर्ड ने जवाब मारा है और जिसने 1 लगाया है उनका गलत है। देखते हैं सवाल नंबर 8 में, बात से बतंगड़, देखिए बात से बतंगड़ और पगड़ी से पगड़ किसकी मिसाल है। यानी बात छोटी है, बतंगड़ बड़ी हो जाती है, पगड़ी छोटी है तो पगड़ बड़ा हो जाता है। तो बताया इसके अंदर कि इसमें किसकी मिसाल है। अभी हमने आपको समझाया कि आपका जो छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखाए तो मुकब्बर है और बड़ी चीज़ को छोटी करके दिखाए तो क्या जाएगा, मुसग्गर। यहाँ पर बड़ा दिखा रहा है कि आपका मुकब्बर बिल्कुल सही है। और जिस साथी या भाई ने ऑप्शन 2 मारा है मुसग्गर पर, ये गलत कर दिया है, इनको इनका नंबर नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन यानी कि सवाल नंबर 8 का आपको ऑप्शन 1 बिल्कुल परफेक्ट है। अब देखते हैं सवाल नंबर 8 के बाद 9 में, खूबी या बड़ाई के बिना पर आवाम के तरफ से दिए गए नाम को क्या कहते हैं। बिल्कुल सटीक और परफेक्ट हमने तमाम टीचर लोगों को पढ़ाया था कि क्या कहते हैं। तो उसका सही जवाब है कि आवाम से जो आपके टाइटल मिलते हैं, आम जो आपको नाम मिलते हैं, चाहे अच्छा नाम मिले या बुरा नाम मिले, उस नाम को हम लक़ब कहते हैं। और जो हुकूमत से मिले उसको खिताब कहते हैं, जो रिश्ते को बताए उसको कुनियत कहते हैं। सब यहाँ पर दिए हुआ है। तो पूछ रहा है खूबी या बड़ाई की बिना पर आवाम के तरफ से जो दिए गए नाम क्या कहते हैं। तो बोर्ड ने 3 माना है, 3 बिल्कुल सही है और बोर्ड कैंडिडेट ने 4 मारा है, उनका गलत है। ठीक है, सवाल देखते हैं 10 में, जिससे बात की जाती है इस्तिलाहन उसे क्या कहते हैं। जिससे बात करेंगे, हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, मुतकल्लिम, मुखातिब, मुखातब, फेल, इसम। याद रखिएगा कि जिससे बात की जाती है उसको मुखातिब कहते हैं, यानी कि ऑप्शन 2 सही है। तो बोर्ड का भी सही है और कैंडिडेट ने भी जो टिक मारा है बिल्कुल ये भी इनका भी सही है। मान लीजिएगा आप
कि बोर्ड का भी सही है और कैंडिडेट ने भी ऑप्शन 2 मारा है तो इनका भी सही है, बड़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 11 में। एक सवाल इसमें है कि बोर्ड ने गलत माना है, मैं आपको दिखा रहा हूँ उसी को। अख्तर ने 25 मीटर कपड़ा खरीदा। अख्तर ने 25 मीटर कपड़ा खरीदा, सिफत की कौन सी मिसाल पेश की गई है? सिफत ज़ाती, सिफत मिक़दारी, सिफत अददी या सभी के सभी दुरुस्त हैं, बताएंगे आप। तो मैंने बताया आपको जो चीज़ नापा जाए, वज़न किया जाए वो क्या है? वो मिक़दारी है। जो गिना जाए वो अददी है। जो किसी तरफ निस्बत हो तो वह ज़ाती है। जो जिसके अंदर खूबी अंदर के हो वो ज़ाती है। तो यहाँ पर क्या है? 25 मीटर कपड़ा को आप वजन नहीं कर सकते हैं, कपड़ा को गिन नहीं सकते हैं, कपड़ा को क्या करेंगे? नापेंगे, मापेंगे फीता से। तो मिक़दारी बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन, यानी कि सवाल नंबर 11 का ऑप्शन 2 सही है। और देखिए कैंडिडेट ने 1 मारा है जो कि गलत बात है। देखते हैं सवाल नंबर 12 में। वह अपनी बड़ी बहन को खत लिखता है। वह अपनी बड़ी बहन को खत लिखता है, जुमले में किस ज़माने का जिक्र किया गया? खत लिखता है, एक होता है लिखा, लिख रहा है, एक लिखेगा। ये तीनों आपको ज़माने के हालात आपको पढ़ाया गया था। लिखता है जो दर्शा रहा है कि प्रेजेंट में है, जिसको हम हाल कहते हैं। यानी कि सवाल नंबर 12 का सही जवाब ऑप्शन 2 है, हाल है, जो मौजूदा वक्त कहते हैं। और जो कैंडिडेट ने उसको 1 मारा है, लिहाजा ये भी का गलत है। देखते हैं सवाल नंबर 13 में। अकबर के वालिद ने कश्मीर से कश्मीरी शाल खरीदा। अकबर के वालिद ने कश्मीर से कश्मीरी शाल खरीदा, जुमले में दुरुस्त सिफत दे। दुरुस्त सिफत बिल्कुल है, जब कश्मीरी शाल खरीदा है तो कश्मीरी शाल सिफत है। यानी कि सवाल नंबर 13 का आपको ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल परफेक्ट है। और देखिए इतना भी समझ नहीं है टीचर साहब को, उन्होंने 4 का जवाब 4 सही मारा है, गलत है। देखते हैं सवाल नंबर 14 में। अगर किसी फेल माजी के मुतालिक बना जुमले के आखिर में था थे थी। अगर किसी फेल माजी मुतलक के आखिर में था थे थी हो बढ़ा दिया जाए तो फेल की कौन सी किस्म हो जाती है? याद रखिएगा जनाब कि था थे थी, ये भी हमने आपको बताया था। ये गा गे गी आएगा तो किसकी पहचान है? था थे थी है तो किसकी पहचान है? यहाँ पर देगा था थे थी माजी बईद में आता है। यानी कि सवाल नंबर 14 का ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। और ये कैंडिडेट ने 3 मारा है, लिहाजा इनका गलत होगा और ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। अब देखते हैं सवाल नंबर 14 के बाद 15 में। उस सिफत का नाम बताइए जी, उस सिफत का नाम बताइए जिसमें किसी चीज़ का वजन या नाप मालूम हो। उस सिफत का नाम बताइए जिसमें किसी चीज़ का वजन या नाप मालूम हो। क्या कहते हैं? बताया था आपको, मिक़दारी कहते हैं। सही जवाब है ऑप्शन, यानी सवाल नंबर 15 का सही जवाब आपका ऑप्शन 4 सही है, ठीक है ना। और ये जनाब ने 3 मारा है, इनका गलत हो जाएगा। देखते हैं सवाल नंबर 16 में। ज़ैल में वाहिद गायब की मिसाल। देखिए मैं आपसे कहा था इसमें एक क्वेश्चन ऐसा है जो गलत है, जिसको बोर्ड ने गलत जवाब मांगा है। ये यही क्वेश्चन है, याद कीजिएगा कि आपने क्या जवाब मांगा है? ज़ैल में वाहिद गायब की मिसाल क्या है? वह, तुम, मैं और हम। याद रखिएगा वह जो है वाहिद गायब की मिसाल है और बोर्ड इसको गलत मान रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है आपको इसमें। तो अगर इसका जवाब 1 पे टिक मारा है, जैसे कि कैंडिडेट ने 1 पे टिक वाकई मारा भी है, तो आप इसका क्वेश्चन अगर आपको नंबर नहीं मिलता है तो यहाँ पर आप अपोज आप कर सकते हैं। यानी कि 1 वाला जवाब बिल्कुल सही है। क्या है? सही है। और जो ये जवाब लगाया गया है 2, ये आपका गलत है। ये क्या है? 2 है। कि वह वाहिद गायब के लिए, तुम वाहिद हाजिर के लिए, मैं वाहिद मुतकल्लिम के लिए और हम आता है जवाब मुतकल्लिम के लिए। मालूम हुआ कि ज़ैल में वाहिद गायब की मिसाल वह सही है, यानी कि ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन 1 सही है। बाकी जो है 2, 3, 4 सब गलत है। जो बोर्ड ने 3 मारा है वो गलत है। मैं तो वाहिद मुतकल्लिम की पहचान है और यहाँ पर वाहिद गायब मांगा, लिहाजा क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल बोर्ड का किया हुआ गलत है। क्या हुआ? गलत है। लिहाजा आप इस पर अगर चाहें तो अपोज दायर कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं सवाल नंबर, ये मालूम हो गया कि सवाल 16 नंबर सवाल का जवाब बोर्ड ने गलत बनाया है। जो कैंडिडेट 1 लगाए हैं उनका 1 बिल्कुल सही है। अब देखते हैं सवाल नंबर 16 के बाद 17 में देखते हैं। 17 में करीब के चीज़ के लिए ज़मीर की किस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जाता है? करीब की चीज़ के लिए
यह वह कोई कुछ। सही जवाब ऑप्शन आपका जो बोर्ड ने जवाब मांगा है 1 बिल्कुल सही है, और आप स्टूडेंट ने या टीचर ने जो मारा है बिल्कुल, यानी कि दोनों का बिल्कुल जवाब सही है, यानी करीब के यह का इस्तेमाल किया जाता है करीब के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, यानी 17 का 1 सही है और कैंडिडेट का भी सही है। देखते हैं 18 में, जिसको पुकारा या मुखातब किया जाए इसकी हालत को क्या कहते हैं? निदाई हालत। निदा मन होता है पुकारना, यानी कि 18 का 1 सही है, 18 का 1 सही है, कैंडिडेट ने 4 मारा है जो गलत है। देखते हैं हम नेक्स्ट में सवाल नंबर आपका 19 है, मुतालिक फेल का इस्तेमाल उमूमन फेल या जुमले के किस जगह होता है? मुतालिक फेल का इस्तेमाल उमूमन फेल या जुमले के किस जगह पे होता है? तो सही जवाब आपका ऑप्शन 2 सही है, और कैंडिडेट ने 3 मारा है जो कि गलत बात है। देखते हैं सवाल नंबर 20 में, कौन और क्या ज़मीर की किस किस्म की मिसाल है? कौन और क्या ज़मीर शख्सी है, ज़मीर मौसूली है, मौसूला है, ज़मीर इस्तिफामिया है, ज़मीर तनकीरी है। याद रखिएगा कौन और क्या ये क्वेश्चन में आता है। कौन आए हो, क्या कर रहे हो, तो क्या और कौन जो है इस्तिफाम में आता है, यानी सवाल किया जाता है। इस्तिफामिया और सवालिया दोनों बात एक ही है, लिहाजा आपका सवाल नंबर 20 का सही जवाब आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, और कैंडिडेट ने 1 मारा है जो इनका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि माजी एहतमाली का दूसरा नाम क्या है? सवाल नंबर 31। ये तमाम चीज़ों को हमने एक एक करके पढ़ाया है। यकीन नहीं है तो आप मेरे तमाम वीडियो को PDF को री करके देख सकते हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हमारे चैनल ओनली फॉर एजुकेशन के अलग से आया हो, ठीक है ना। तो देखिए माजी एहतमाली का दूसरा नंबर आता है माजी शक्किया। एहतमाल का माना शक होता है, यानी कि सवाल नंबर 21 का सही जवाब ऑप्शन 4 है। और देखिए कैंडिडेट ने 4 मारा है, यानी कि दोनों का दोनों सही है, बोर्ड का भी सही है, कैंडिडेट का भी सही है। अब देखते हैं सवाल नंबर 22 में, जमील फुटबॉल खेल रहा है, जुमले में फेल की निशानी कीजिए। फेल, और ये आसान क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो इसमें आपका जो बोर्ड का जवाब दिया गया है 3 बिल्कुल सही है, और कैंडिडेट ने 1 मारा है, लिहाजा कैंडिडेट का गलत है, और बोर्ड का कहा बिल्कुल सही है, ऑप्शन 3 यानी कि खेल रहा है, ये आपकी फेल की पहचान है। ठीक है, ये आपके सवाल हो गए। तो 22 क्वेश्चन में भाई जिसका भी हो, इसमें 15 क्वेश्चन गलत जवाब दिया गया है। अब आप रोएंगे कि मौलाना साहब या हजरत या सर हमारा नंबर गलत आया, कम आया है। तो मैं आपको यकीन दिला दूं कि आपकी कमी है, पढ़ाने वाले की कमी नहीं है, PDF की कमी नहीं है, वीडियो की कमी नहीं है। मैं 12 कहता हूँ जिसको तैयारी करना हो हमसे तैयारी करें। एक भी क्वेश्चन हमारे PDF और हमारे वीडियो से बाहर से इंशाल्लाह नहीं आता है और नहीं आएगा इंशाल्लाह। तो यकीन जानिए हमने जो आपको पढ़ाया परफेक्ट पढ़ाया है। अगर आपने तैयारी कहीं से किया हो तो आपकी कमी है, अगर तैयारी कराने वाले में कमी नहीं होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपके कुछ नंबर कम आए हों तो अल्लाह तमाम साथियों को, तमाम टीचर्स लोगों को इस इम्तिहान में कामयाब करे। आमीन सुमा आमीन। बस आपसे मेरी गुजारिश जरूरी है कि वीडियो को देख कर दूसरों में शेयर करें ताकि सब लोग अपने देख लें किसका क्या सही क्या गलत है। अल्लाह हाफिज़।